जाम करवाया गया। तो जाम का श्रेय ट्रैफिक एसपी पटना को जाता है, उनके द्वारा 4 घंटा जाम कराया गया। एसपी साहब को तो सरकार के तरफ से हमारे दिए गए टैक्स से वेतन मिलता है, तो उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और वो एसी चैम्बर में बैठ करके मजे लेते हैं, और हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब हमारी कमाई बंद हो जाएगी तो हमारा घर का चूल्हा ट्रैफिक एसपी साहब चलाएंगे। पटना से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑटो चालकों का आक्रामक जोश और प्रदर्शन जारी है। जी हां, ये प्रदर्शन हो रहा है वन वे को लेकर, जो कि ट्रैफिक एसपी द्वारा ये आदेश लिया गया है। इस पूरे घटना की जानकारी देते हुए एकदम कड़क के मन से मैं सुरभि मानसी, और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो आपको बता दें कि पटना के कंकड़बाग में वन वे बनाने को लेकर ट्रैफिक एसपी के आदेश को लेकर आक्रामक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ऑटो चालक। उन्होंने पूरी तरह से कंकड़बाग से लेकर इस फैसले को लेकर ऑटो चालकों ने चिरैयाटांड़ पुल से लेकर कंकड़बाग और पटना जंक्शन तक पूरी तरह से जाम कर दिया है, और अपने प्रदर्शन को लेकर अपनी मांगों को रखते हुए ऑटो चालकों का बहुत कुछ कहना है कि ये वन वे बनने से हमारी जो यातायात रोजमर्रा की कमाई है उसमें काफी असर पड़ रहा है, गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि आम जनता को भी काफी असर पड़ रहा है। कुछ तो घंटों तक खड़े हैं ऑटो की तलाश में और अपने रास्ते से ट्रैफिक हटने की तलाश में, तो कोई ऑटो में ही या गाड़ियों में फंसे हुए हैं काफी लंबे समय तक, क्योंकि जाम जो है काफी जोरदार लगा हुआ है और ऑटो चालकों का जो प्रदर्शन है वो भयंकर जाम की स्थिति बना रहा है। ट्रैफिक एसएसपी के इस आदेश को लेकर, कंकड़बाग में वन वे बनाने के आदेश को लेकर ऑटो चालकों की क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी क्या मांग है, इस पूरी घटना की जानकारी को लेकर हम लाए हैं आपके सामने। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है मांगे और क्यों हो रहा है इतना भयंकर प्रदर्शन ट्रैफिक एसएसपी के आदेशों के खिलाफ। सर्वप्रथम तो हम बात करें कि ये ट्रैफिक एसपी के तुगलकी फरमान के तहत आज जो है बिना संगठन से सहमति लिए कोई बैठक बुलाए हुए इन्होंने रूट को डाइवर्ट कर दिया, यानी पूरब तरफ से आने वाली तमाम गाड़ियों को करबिगहिया भेजना शुरू किया। जब चालकों को घुमाया जा रहा था तो चालक किसी ने रोड नहीं जाम किया है, जाम तो ट्रैफिक एसपी करवाए हैं। क्योंकि हमको जाना है पटना जंक्शन महावीर मंदिर और हमको कोई रोक रहा है तो रोक रहा है तो वही रुक गए तो हम तो जाम नहीं किए, जाम करवाया गया। तो जाम का श्रेय ट्रैफिक एसपी पटना को जाता है, उनके द्वारा 4 घंटा जाम कराया गया। इतना ही नहीं, नोक झोंक हुई, इतना ही नहीं, धक्का मुक्की और लाठी चार्ज हुआ। ये हम अपनी ओर से ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार की ओर से और CITU बिहार की ओर से इस घटना को पुरजोर तरीका से निंदा करते हैं। और हम कहते हैं कि यह सरकार तानाशाहियों की सरकार नहीं है। अगर सरकार के दिमाग में तानाशाही शब्द घुसा हुआ है तो अपने दिमाग से निकाल दे। और अब जो समय आ रहा है और ये तानाशाही, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की और नोक झोंक का हम बदला भी सरकार से लेने के लिए तैयार हैं। और जो लोग आंदोलनकारी थे, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, उसको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि यह अंतिम लड़ाई नहीं है। आज जो रोका गया है गरीब हो रहा है, जो कानून है कारपोरेट पक्षी कानून है, जन विरोधी है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा विरोधी कानून है। इस कानून के खिलाफ आज तो ये अंगड़ाई है और आगे असली लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए हम लोगों को कह रहे हैं कि एकता और संघर्ष को मजबूत रखो। और हम बधाई भी दे रहे हैं, इसलिए बधाई दे रहे हैं कि वह अपने हक के लिए और बाल बच्चा परिवार को त्याग करके करो और मरो और इस लहलहाती गर्मी में तैनात रहा। इसलिए हम तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं। राजकुमार झा, महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। देखिए, सड़क को जाम किए हम लोग मजबूरी में, हम लोग सरकार को जो टैक्स दे करके इतनी महंगी लोन पर गाड़ी खरीद करके सड़क पर लेके आए हैं, लेकिन ट्रैफिक एसपी साहब हम लोगों को गाड़ी चलाने ही नहीं दे रहे हैं। कभी छत्ता पर भेज दे रहे हैं, कभी घर में भेज दे रहे हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज तो
कंकड़बाग, अगम कुआं, हाजीपुर के तरफ से आने वाला, पोस्टल पार्क के तरफ से आने वाली गाड़ी को वो पटना जंक्शन महावीर मंदिर आने पर ही रोक लगा दी। उनका कहना है कि अब चले जाइए करबिगहिया, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि करबिगहिया में कहीं कुछ नहीं रखा है। पूरा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बोरिंग रोड, बेली रोड, गांधी मैदान के तरफ है। तो उधर का जो पब्लिक है वो इधर आएंगे कैसे? रेलवे वालों से उन्होंने फ्री पास ले रखा है ट्रैफिक एसपी साहब। और जो ये ऑटो चालक लोन पर लेकर गाड़ी खरीदे हैं, जब हमारे गाड़ी पर पैसेंजर ही नहीं चढ़ेंगे तो हम अपना गाड़ी सड़क पर शोपीस में लेके आए हैं। ट्रैफिक साहब, एसपी साहब को तो सरकार के तरफ से हमारे दिए गए टैक्स से वेतन मिलता है, तो उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और एसी चैम्बर में बैठ करके मजे लेते हैं, और हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब हमारी कमाई बंद हो जाएगी तो हमारा घर का चूल्हा ट्रैफिक एसपी साहब चलाएंगे। मांग यही है कि रोजगार करना हमारा अधिकार है, हम रोजगार करेंगे। बिहार में रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम ऑटो और ई रिक्शा लेकर सड़क पर आए हैं तो हम रोजगार करेंगे। आज लगभग 4 घंटों तक हम लोगों ने पटना जो चिरैयाटार पुल है उसको हम लोगों ने जाम रखा। इस दौरान पुलिस ने जबरदस्ती लाठी के दम पर भी हम लोगों को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये सवाल रोजगार का है। हम लोगों ने, जब तक हमें डिसीजन नहीं मिला तब तक हम लोगों ने रोड नहीं छोड़ा। हम डिसीजन हम लोगों को मिला कि अब आप लोग चिरैयाटार से स्टेशन जा सकते हैं। ये हमारे रोजगार आंदोलन के साथ में हम उनको झुका नहीं रहे थे, हम अपना रोजगार की मांग कर रहे थे। ये हमारे अधिकार है जिसको उन्होंने माना। पप्पू यादव, अध्यक्ष पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ। जैसा कि आपने देखा, लोगों ने अपनी मांगों को बताते हुए इस वन वे बनाने को लेकर कंकड़बाग में प्रदर्शन जारी रखते हुए ये कह दिया है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है कि आप अगर सड़कों के किसी भी नियम को या किसी भी चीज को या वन वे बनाने को लेकर कोई भी आदेश जारी करते हैं तो हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम जनता हो या ऑटो चालक ही क्यों ना हो, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, उनकी मांगों को ध्यान रखते हुए, उनकी रोजमर्रा की कमाई पर कोई ऐसा असर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला लेना काफी जरूरी है। इसे नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता है, क्योंकि आम जनता को कभी भी इसकी बात का जो है प्रभाव पड़ता है तो हमारे आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है ऑटो चालकों द्वारा इस अपनी मांगों को लेकर, वो भी जायज है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बहुत लोगों को समय से पहुंचने में, सही जगह पहुंचने में काफी देरी भी हो रही है, उनका समय भी बेकार जा रहा है। रोजमर्रा की कमाई को लेकर ऑटो चालकों के रोजमर्रा की कमाई पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे आप देख सकते हैं साफ साफ कि एक फैसले को सही तरीके से सुचारू रूप से चर्चा ना कर यूं ही लागू कर देना या किसी प्रकार से कुछ वर्गों को मद्देनजर ना रखकर उस फैसले पर आदेश जारी करने से कितना भयंकर आक्रोश आम जनता से हमें देखने को मिल सकता है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो अब आगे देखना होगा कि इस पर आगे चलकर क्या फैसला लिया जाता है और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑटो चालकों की मांग को पूरा किया जाता है या नहीं, ये आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आप बने रहे एकदम कड़क के साथ। सबसे पहले आपको अपडेट्स देंगे इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर, और आप अपने मतों को, अपनी बातों को हमसे साझा करें कमेंट बॉक्स के थ्रू, और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।